अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ क्योंकि मैंने अपने बेडशीट को करना है चेंज, और ये काम जो है हम लोग हमेशा दोपहर के टाइम करते हैं, लेकिन आज मुझे शाम में ही टाइम मिल गया इसको चेंज करने के लिए। दोपहर में इसलिए क्योंकि कड़कती धूप होती है ना, ताकि जल्दी से सूख भी जाए। लेकिन खैर आजकल गर्मियाँ, तो शाम में ही मेरा काम ना आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ये जो पिलो केसेस आप लोग देख रहे हो ना, तो ये हम लोग हमेशा एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लाजमी वॉश करते हैं। फेस के लिए अच्छा होता है, फिर पिंपल्स वगैरह जो है ये नहीं निकलते। वैसे तो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि सैटिन के या फिर सिल्क के पिलो केसेस यूज़ करने चाहिए, बालों के लिए, स्किन के लिए भी बेस्ट रहता है। मैं भी सोच रही हूँ लेने का। मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि बंदा जो है कंफर्टेबली सो ही नहीं पाएगा रात के टाइम। वो मटेरियल कहाँ कॉटन की तरह कंफर्टेबल होगा, आपको पता है वो मुझे चुभेगा। बचपन से ये सारे फैब्रिक्स ना मुझे चुभते हैं। शिफॉन हो गया, सिल्क हो गया, बिल्कुल भी मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती अब तक। यकीन माने मैं बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। इसलिए तो वो सारे कपड़े जो है पहनती ही नहीं हूँ। और मामा बोलती हैं जितने भी तुम्हारे पास ये फॉर्मल ड्रेसेस हैं, वो चाहती हैं कि मैं डेली उनको घर पे पहना करूँ, लेकिन कहाँ भाई, नहीं पहने जाते मुझसे बिल्कुल भी नहीं। एक दिन के लिए बस पहन लेती हूँ अपने आप को फ़ोर्स करके कि हाँ भाई तुमने पहनने। अच्छा, तो ये देखें बेडशीट जो है मेरा चेंज हो चुका है। इसको मैं फटाफट से वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दूँगी ताकि ये जल्दी से सूख भी जाए। मुझे आप सच सच बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। जब भी मैंने रूम की साफ़ सफाई की हो ना, तो एंड में मैं लाजमी आती हूँ उसे चेक करने के लिए, दिल भर के देखती हूँ, और इतनी मुझे सुकून वाली फीलिंग आती है ना कि ना ही पूछें। इसके बाद मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ ओवरनाइट ओट्स। और डिनर तो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया ही नहीं, कम्प्लीटली रिकॉर्ड करना भूल ही गई थी कसम से। अच्छा, तो इसके लिए जो है मैंने 2 टेबलस्पून ओट्स डाले हैं, और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून चिया सीड्स। फिर मैंने लो फैट मिल्क लिया तकरीबन हाफ़ कप, और बस ये सारा कुछ मैं मिक्स करके तो फ्रिज में रख दूँगी। बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है। कल सुबह इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट में यही खाऊँगी। इतने दिनों से मेरा मूड हो रहा था कि मैं अपने लिए बनाऊँगी, बस आज ही मुझे याद रहा। अच्छा, तो आज जो है मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लास है, और फटाफट से मैं अपना वाटर बॉटल जो है ये वॉश कर रही हूँ। और ये मेरा स्टैनली कप है जो कि मैंने रिसेंटली लिया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। शुरू में मैं स्टैनली कप की जो है हेटर हुआ करती थी, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते थे, लेकिन अब जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया क्योंकि मेरे पास आयरन है इसलिए। अच्छा, तो इसमें मैंने पानी भर दिया था, साथ में कुछ आइस क्यूब्स भी डाल दिए थे ताकि मेरा पानी ज़्यादा देर के लिए कूल रहे और मुझे इस बात की टेंशन भी नहीं होगी कि पानी गर्म हो जाएगा। अच्छा, देखें 2 टेबलस्पून योगर्ट मेरा ऐड हो चुका है। साथ में जो भी आपको फ्रूट्स वगैरह पसंद हो ना, तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं क्योंकि लेज़ी हूँ तो इसलिए सामने जो भी फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं ना, जैसे ग्रेप्स और बनानास, क्योंकि इन दोनों को कट करने में जो है काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए फटाफट से डाल देती हूँ। क्योंकि इसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था ना, और मुझे काफ़ी देर भी हो रही थी, वरना मैं और मेहनत भी कर सकती हूँ। अच्छा, और जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर दिया है क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। वैसे कभी कभार मैं आमंड्स और काजू वगैरह डालती हूँ इसके अंदर, और पिस्ताशियोज़ भी। एनीवेज़, गाड़ी में मैं फ़ाइनली बैठ चुकी हूँ, और इस वक्त ना पूछें, बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी थी गाड़ी के अंदर। बाहर तो फिर भी मौसम सही था, बस ठीक, लेकिन गर्मी तो गाड़ी में उससे ज़्यादा थी। वैसे बाकी कंट्रीज़ में ये सीन होता है कि सितंबर ऑनवर्ड्स मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ यूएई में सीन उल्टा ही है बिल्कुल। आज मेरा एग्ज़ाम था और मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि पहले मैं कौन सा काम करूं, आप लोग के लिए व्लॉग शूट करूं या फिर पढ़ना स्टार्ट कर दूं। तो फिर मुझे था कि चलो दोनों काम जो है एक साथ ही कर लेती हूँ। और क्या कहते हैं, एग्ज़ाम से पहले का जो आधा घंटा होता है ना, तो ये टाइम बहुत मुश्किलों से गुजर जाता है। खैर गुजरता तो आसानी से है, लेकिन आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होते हो। और यहाँ पर देखें, एकदम से मैं स्ट्रेस भी थी, और मेरी नज़र जो है ट्राउज़र के ऊपर पड़ी। बॉबी के बाल हैं हर जगह, उसके बाल देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। आप लोग इमेजिन करें अगर बॉबी मेरे सामने होता तो मैं तो बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी स्ट्रेस ना होती। अच्छा, एग्ज़ाम जो है मेरा फाइनली हो चुका है। अब बारी आती है ख़ुद को ट्रीट देने की, क्योंकि जब भी मेरा एग्ज़ाम अच्छा होता है ना, तो ये काम तो मैं लाजमी मस्ट करती हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया मेरी यूनिवर्सिटी का फ़ूड कोर्ट। यहाँ पे जो है हर एक रेस्टोरेंट अवेलेबल है, जिस चीज़ के लिए भी दिल करे ना, पिज़्ज़ा हट भी है, सबवे, सारा कुछ। तो क्या कहते हैं, मैंने आज जो है न्यू ड्रिंक ऑर्डर की थी अपने लिए, सोचा कि चलो ट्राई करूँगी, मज़ा आएगा। और काफ़ी मैंने रिव्यूज़ भी सुने थे, लोगों ने बोला था कि टिम हॉर्टन्स का जो है फ्रोज़न वनीला मिल्क शेक बहुत ही मज़े का होता है। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेती हूँ। जैसे ही एक सिप लिया तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। ये वनीला कम और चॉकलेटी फ्लेवर मुझे ज़्यादा आ रहा था इस ड्रिंक में से।
आप सब सोच रहे होंगे कि आयशा को तो चॉकलेट्स बड़े ही पसंद है, तो ये ऐसा क्यों बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि चॉकलेट स्वीट होते हैं और इसमें से कड़वा टेस्ट आ रहा था, पता नहीं क्यों। और यूनिवर्सिटी की पार्किंग की हालत आप लोग के सामने है। यहाँ पे पार्किंग लॉट मिलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। मैंने खुद अपनी गाड़ी को फुटपाथ के ऊपर खड़ा कराया था, इमेजिन करें। और मैं हमेशा टेंशन में होती हूँ कि कहीं कोई पीछे से जो है मेरी गाड़ी को मार ना दे। अच्छा, आज जो है मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है मटका पास्ता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके लिए जो है मैं पास्ता को बॉईल कर रही हूँ। जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं ना पैकेट के ऊपर, सेम उसी तरीके से उसके अंदर जो है मैंने ऑयल डाला, साथ में सॉल्ट, और बस चढ़ा दिया चूल्हे पे। साथ में आज ना मुझे मीठे की भी बड़ी क्रेविंग हो रही थी, काफ़ी दिनों से वैसे हो रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ। और ख़ास तौर पे रसमलाई के लिए। जब भी हम लोग रसमलाई घर पे ख़ुद बनाते हैं ना स्क्रैच से, तो वह एक दिन भी वो रेसिपी हमसे सही नहीं बनी। आज मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मुझे पक्का पता था कि ये जो रेसिपी आज मैं ट्राई करने वाली हूँ ना, ये 110% पास होगी। और इसी को ही मैं फ़ॉलो किया करूँगी हमेशा, क्योंकि इसके अंदर जो है घी नहीं ऐड किया जाता। मैं शुरू दिन से घी को ही कसूरवार समझती हूँ। जब भी मामा ट्राई करती है ना, मैं बोलती हूँ घी आप कम यूज़ किया करें वरना आपके सारे बॉल्स ना टूट जाएंगे। आज मैंने इसको स्किप ही कर दिया है कम्प्लीटली। इतनी मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस थी ना इस वाली रेसिपी से। और ये डो को चेक करें, इतना कोई स्मूथ सा डो बना था। इसको देख के मैं इतनी खुश हुई, मैंने बोला अब तो पक्का फेल नहीं होगी, क्योंकि ये डो मतलब इसके अंदर बिल्कुल क्रैक्स है ही नहीं। और जैसे ही मैंने एक बॉल बनाया इससे, तो इतना स्मूथ था, इतना स्मूथ था। आप लोगों को मैंने जूम करके भी दिखाया। जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो सारे मैंने फॉलो किए A to Z। इवन कि मैंने बॉल्स को किचन क्लॉथ के साथ भी कवर किया था ताकि ये ड्राई ना हो। वरना जो हम लोग पैकेट से बनाते हैं ना रसमलाई, तब ये स्टेप कभी भी हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। बस फ़ौरन से बॉल्स को बनाया और दूध के अंदर डाला। यहाँ पे माइंड में मैंने इतने कोई सीन्स बनाए हुए थे ना, मैंने बोला एक बोल तो रसमलाई का पूरा खा जाऊँगी। फिर मुझे था नहीं भाई, ये रेसिपी तो मैंने खुद बनाई है तो मुझे तो 2 खाने चाहिए। अरहम और अयान के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी, उनको तो 1 स्पून भी नहीं दूँगी, सारा मैं खुद ही खा जाऊँगी। तो बस यही मेरे माइंड में चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बच्चों की तरह। ये वाली रेसिपी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है हम लोगों ने बॉल्स को फटाफट से शामिल कर देना है दूध के अंदर। हालांकि दूध जो है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे भी है, तो इसलिए मैं खुश थी कि बिल्कुल भी ये रेसिपी फेल नहीं होगी। प्लस इसके अंदर मेरा दुश्मन नहीं ऐड हुआ, घी। अच्छा देखें, सारे बॉल्स जो है मैंने ऐड कर लिया। अब इसके बाद जो है इम्तिहान शुरू होता है। चूल्हे पर चढ़ा दिया मैंने सारा कुछ। यहाँ पे मैं बिल्कुल पतीले के साथ ही खड़ी थी और मैं देख रही थी अब कौन सा वाला निकलेगा, अब कौन सा वाला निकलेगा, क्योंकि एक एक करके ऊपर निकल रहा था। और फिर अचानक से ये हो गया। इन बॉल्स के साथ साथ मेरे सारे ख्वाब भी टूट के बिखर गए। तौबा, इसको देख के सच में दिल रो रहा था क्योंकि मेरे इतने एक्सपेक्टेशंस थे ना इस वाली रेसिपी से। आइंदा मैंने रसमलाई बिल्कुल खानी ही नहीं है, बनानी तो खैर छोड़ें आप लोग। और तो और 1-2 बार अगर आप रेसिपी ट्राई करो और वो फेल हो जाती है तो बंदा फिर भी समझता है कि हाँ न्यू रेसिपी है, शायद इसलिए फ़ेल हो गई है। लेकिन हर बार फेल, मतलब ये बहुत हो रहा है और बस हो गई है मेरी अब तो। आप लोगों को सच में मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि मैं कितनी डिसअपॉइंटेड हूँ। सच में ये न्यू मटका पास्ता जो है बनाने का मेरा दिल भी नहीं कर रहा था बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैंने रेसिपी बना ली क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे ऑयल मेरा ऐड हो चुका है, साथ में 2 टेबलस्पून बटर। और फिर जो है मैंने ऐड करना है इसके अंदर चॉप किए हुए गार्लिक क्लोव्स। तकरीबन मैंने इसको 1 मिनट के लिए सौते किया। और फिर आपको जो भी वेजिटेबल्स वगैरह पसंद हो ना, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टाइप के बेल पेपर्स यूज़ किए हैं, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। और साथ में स्वीट कॉर्नस भी पड़े हुए थे फ्रोज़न, तो वो भी मेरे यूज़ हो चुके हैं। और ये बेल पेपर्स भी फ्रोज़न थे क्योंकि जब ख़राब होने लगता है ना, तो मामा फ़ौरन से फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर लेती हैं। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती। और ये जो रसमलाई थी ना वेस्ट रेसिपी, ये भी अरहम और अयान खा गए थे। मज़े की बात तो ये है कि अरहम और अयान को बिल्कुल पता भी नहीं चला कि ये रेसिपी मुझसे फ़ेल हुई है। उल्टा उन लोगों ने बोला कि बहुत ही मज़ेदार किस्म का स्वीट डिश बनाया आज तुमने। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर में ऐड हो चुका है, साथ में 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर की भी क्वांटिटी थी, और साथ में हाफ़ टीस्पून ऑरिगानो, और चिकन पाउडर की क्वांटिटी 1 टीस्पून। वैसे तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग इसे स्किप करें क्योंकि बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और ये पास्ता क्योंकि मैं ख़ुद अपने लिए बना रही थी, तो इसलिए मैंने चिकन का एक भी पीस ऐड नहीं किया। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। वैसे बहुत रेयर होता है कि मैं चिकन को खाऊँ, ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, तो फिर इसके बाद जो है मैंने एक चीज़ स्लाइस भी इसके अंदर ऐड करना है ताकि मेरा ये पास्ता ना चीज़ी सा बने। और बहुत ही मज़ेदार किस्म का इसका फ्लेवर था। फल्ला, मैंने यहाँ पे एक स्पून लिया, सच
में मैं पागल हो गई थी खा के। अच्छा, मटके के अंदर जो है पास्ता हमारा ऐड हो चुका है और फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर ढेर सारा चीज़ डाल देना है और साथ में जो है मेरे पास हैलीपिनोस भी रखे हुए हैं, आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। मैंने फ्रिज खोल के देखा तो वो हमारे पास थे ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो बस ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी मेरी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब आया मुश्किल वाला पार्ट, और वो क्या है, मैंने इस मटके को रखना है अवन के अंदर। मैं कोई इतनी ज़्यादा डरी हुई थी ना, मेरी जान निकली हुई थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये टूट ना जाए अवन में रखने की वजह से। फिर मुझे याद आया कि मिट्टी के बर्तनों को तो मामा यूज़ करती हैं चूल्हे के ऊपर, और वो तो डायरेक्ट फ्लेम होता है उसके नीचे, तो वो तब नहीं टूटती, तो ये अब क्यों टूटेगा। और ये ना मुझे बिल्कुल एंड में याद आया, शुरू में मैं फुल कम्प्लीटली डरी हुई थी। अच्छा, ये देखें फाइनली इसके ऊपर कलर जो है आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा। और सच में मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था कि मैं ये कब टेस्ट करूँगी, मज़ेदार किस्म का। मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था ना इसको देख के। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा।